हेलो सन मून एंड राइजिंग सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। एंड ये आपके न्यू ईयर की न्यू मंथ की रीडिंग है, जनवरी 2024। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दिस विल बी अ जनरल रीडिंग। इट मे रेजोनेट यू और मे नॉट। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकते। आप सिर्फ उन मैसेज को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। मेरे हेमन्स ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो फर्स्ट वीक फॉर Sagittarius for month of January 2024, second week for Sagittarius for month of January 2024, third week for Sagittarius and the fourth week for Sagittarius. Okay, underneath आपके पास है Hangman and Knight of Swords। हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबे इंतज़ार के बाद आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है। ओके, या तो आपके पास कोई रश कर रहा है, किसी को बात करनी है आपसे आफ्टर अ लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड, या फिर आप किसी से बात करना चाहते हैं आफ्टर अ लॉट ऑफ वेटिंग पीरियड। बहुत इंतज़ार के बाद आप किसी से बात करना चाहते हैं इन मंथ ऑफ जनवरी में। यस, फर्स्ट वीक में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है। और ये लाइक या तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली रिलैक्स करना चाहते हैं, मेंटल पीस आप चाह रहे हैं, या आपको मेंटल पीस अभी मिल रहा है क्योंकि आप लॉट ऑफ ड्रामा से दूर हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा में आप फंसना नहीं चाहते हैं, जस्ट रिलैक्स होना चाहते हैं। या फिर आप कुछ टाइम चाहिए अपना डिसीजन बनाने के लिए, और आप जस्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त अपने पार्टनर के साथ, या फिर ओवरऑल सिचुएशन में, ओवरऑल रिलेशनशिप्स में आप जो है नो कॉन्टैक्ट में हैं इस वक्त। लेट्स सी कि यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स क्या है, वाई दिस फोर ऑफ सोर्ड इज हेयर फॉर सजिटेरियस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सजिटेरियस के लिए फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। टेन ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल है जो आपको बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा स्टेप बैक, लाइक बहुत से लोगों ने आपको धोखा दिया है या बहुत ज़्यादा पेन में है अपने इर्द गिर्द के लोगों की वजह से। तो अब आप इस सिचुएशन से दूर रहकर अपने पीस ऑफ माइंड पे वर्कआउट कर रहे हैं। और फर्स्ट वीक में हो सकता है आप कंफ्यूज भी बहुत हैं, या आप अगर किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने ऑप्शंस को कंसिडर करने के हवाले से सोच रहे हैं। आपने जो ऑप्शंस आपके पास हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और पेन के बाद अब आप रिलैक्स करें अपनी लाइफ में, या फिर आप इतने रिलैक्स होना चाहते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, आप उन्हें कोई भी अहमियत नहीं देना चाहते। सेकेंड वीक में आपके पास है हाई प्रीस्टेस। तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आप थोड़े से मिस्टीरियस बिहेव कर सकते हैं, जो कि आप इस वक्त में फ़र्स्ट वीक में भी कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में भी अगर आप अपने मेंटल पीस के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन भी करेंगे बहुत ज़्यादा। तो सेकंड वीक में भी आप महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उन्हें वो चीज़ नहीं बताना चाहते हैं किसी को। सो आपकी लाइफ में क्या है, कोई भी कुछ भी जान नहीं पा रहा, या आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, अपनी मेडिटेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, डिवाइन की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस, कुछ हेल्प मिल रही है, या फिर आप किसी इंट्यूटिव पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो लेट्स सी व्हाई दिस हाई प्रीस्टेस इज हियर। Why this high priestess is here? ओके, सो यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि आप अपने वर्क में बहुत बिजी हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यस, आप कोई कोई फाइनेंशियल लाइक फाइनेंसेस को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, और इस वजह से आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इस वजह से आप लोगों से कट ऑफ हैं,
या लोगों से कट ऑफ रहने के लिए आप काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बेहतर बनाने की न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी है जो कि आपने अभी हाइड रखी हुई है और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं. सो दैट कैन बी अ सिचुएशन. सो थर्ड वीक में आपके पास है नाइट ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली किसी की तरफ से लव ऑफर या अपॉलजी आ सकती है टूवर्ड्स यू, और लव ऑफर, अपॉलजी, बैलेंस सिचुएशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो डेफिनेटली बैलेंस हो सकता है आपकी लाइफ जो कि इम्बैलेंस थी आपके पार्टनर की तरफ से, वो अब बैलेंस हो सकती है. डिसीजन कोई लेना हो सकता है आपको. लेट्स सी व्हाई दिस नाइट ऑफ कप इज हियर. व्हाई दिस नाइट ऑफ कप इज हियर फॉर सजिटेरियस. कोई आपके पास कोई और न्यू लव ऑफर भी आ सकती है जिसके हवाले से आपको डिसीजन बनाना है, और आपको ये भी देखना है कि वो कितना जेनरस पर्सन है आपके लिए, या फिर वो आपकी लाइफ में कितनी जनरोसिटी उस पर्सन की तरफ से शो हो सकती है. लाइक वो पर्सन कितना बैलेंस रख सकता है, उस हवाले से आपको डिसीजन लेना है. अगर ये कोई पास पर्सन है जो आपके पास आ रहा है, रश बैक कर रहा है आफ्टर अ वेटिंग पीरियड, आफ्टर अ लॉन्ग डिले, जो पर्सन आपके पास आ रहा है उसी हवाले से आपको कोई डिसीजन लेना है. तो डेफिनेटली वाई दिस नाइट ऑफ कप इज़ हेयर. यहाँ पे नाइट ऑफ कप क्यों है? वाई दिस नाइट ऑफ कप? कम्युनिकेशन. तो डेफिनेटली किसी की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पार्टनर से या किसी से भी. सो दिस इज़ द सिचुएशन. लाइक एक कन्वर्सेशन आ सकती है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे. उसके बाद फोर्थ वीक में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं, या आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं कहीं. ओके, सो यहाँ पे 8 ऑफ कप क्यों है? वाई दिस 8 ऑफ कप इज़ हेयर? सो फोर्थ वीक में आप जो है बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इमोशनली वॉकआउट करें किसी से. बाय दिस 8 ऑफ कप इज़ हेयर. या मूव ऑन करने के हवाले से आप सोच सकते हैं. जिन ऑप्शंस को आप कंसिडर कर रहे थे उन ऑप्शंस से आप मूव ऑन कर सकते हैं इन फोर्थ वीक में. यस, ये जो भी ऑफ़र आपके पास आई थी, हो सकता है कि आप उस ऑफ़र से मूव ऑन कर रहे हैं. सो वो व्हाटएवर हो सकता है, कोई न्यू पर्सन था जिसको आपने हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी दी, बट हो सकता है फोर्थ वीक में आपको रियलाइज़ हो जाए कि न्यू लव में आप अभी एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको भी सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है किसी जो आपने अपने ऑप्शंस कंसिडर किए थे उनमें से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में से जो आपको ऑफ़र आई थर्ड वीक में, उसी ऑफ़र से आप अपने आप को वॉक अवे करें. हो सकता है आप ऐसा चाहते हो कि न्यू पर्सन के पास नहीं तो और अपने पास पर्सन के पास वापस जाना चाहते हैं. सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं. व्हाट आर द एडवाइजेस फ्रॉम द यूनिवर्स? व्हाट आर द एडवाइजेस? लेट्स सी. Please universe guide me. What are the advices for Sagittarius? और फोर्थ वीक में ये भी हो सकता है कि आप कोई नए पर्सन आपके पास आए तो आप उसे इमोशनली आप थोड़े से डिटैच फील करें. ओके, एडवाइस क्या है? लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेटेड किया हुआ है, तो अपने आप को कंट्रोल ना करें. ये आपके लिए एक एडवाइस है. अपने अनफोल्ड होने दें नेचुरली चीज़ों को, अपने तरफ से कंट्रोल करके ना रखें, क्योंकि अगर न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास तो मुझे लगता है कि आप उन्हें अवेल करें. मुझे लगता है कि आप अपनी लाइक अवेल कर रहे हैं और बातचीत
में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, क्योंकि आप अपने अदर ऑप्शंस को भी कंसिडर करें। तो यही आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके ना रखें। वन मोर एडवाइस फॉर सैजिटेरियस, one more advice for Sagittarius, make the effort. Great love is worth taking. The step you are guided to take. So you need to take a step. अगर यहाँ पर ज़रूरत है आपको, ये रिलेशनशिप आपको लगता है कि ये ग्रेट लव है आपके लिए, जो आपका पास था या जो भी आपका न्यू लव है, तो आप उसके लिए एफर्ट करें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, टाइम्स आर क्वेश्चनिंग यू। सो अगर कोई न्यू पर्सन आपके पास आ रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि आप अपने इमोशनली अपने आप को डिटैच करें उस पर्सन से। जो भी न्यू ऑफर्स हैं, हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि शायद वो आपके लिए उतनी ही इफ़ेक्टिव, लाइक उस उतनी स्पार्क नहीं है उस रिलेशनशिप में, या फिर कुछ ऐसा है जो आपको बॉदर कर रहा है, तो आप उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए मोनोलॉजी से क्या एडवाइजेज हैं। मोनोलॉजी डेक से एडवाइजेज क्या हैं फॉर सैजिटेरियस, यूनिवर्स के एडवाइजेज from Monology deck for month of January. न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके लिए। न्यू स्टार्ट तो है, बट आई डोंट सी कि आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, तो कोई कंक्लूजन निकल सकता है। believe in impossible, so I don't know why this believe in impossible card is coming for every sign. So यहाँ पे हो सकता है कुछ impossible चीज़ें हो सकती हैं in month of January में. So that was your reading. If it resonates with you, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.